नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बिहार के चुनावी काल में राजनीतिक दलों के बीच इन दिनों सुरीला संग्राम चल रहा है। जी हां, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जेडीयू और कांग्रेस ने भी आज अपना अपना गाना लॉन्च कर दिया। इससे पहले बीजेपी और आरजेडी ने अपना गाना पहले ही लॉन्च कर दिया था। गानों के जरिए ही बार पलटवार और जीत के दावे हो रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। जेडीयू का दावा, नीतीश कुमार कहे सारा बिहार। आरजेडी का विश्वास, तेजस्वी तय है। इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय, इस बार तेजस्वी तय है। मोदी लहर पर सवार बीजेपी। लहर लहर विकास पे है नजर नजर है, मोदी जी की नजर नजर। शिक्षा पे है नजर नजर है, स्वास्थ्य पे भी नजर नजर, बिजली पे है नजर नजर। कांग्रेस का दावा, बोले बिहार बदले सरकार। सरकार बोले बिहार, आपके कांग्रेस सरकार बोले बिहार। बिहार चुनाव में सियासी पार्टियों के बीच सुरीला संग्राम छिड़ गया है। हर पार्टियों ने नए नारों के साथ गाना लॉन्च कर दिया है। की जलती मशाल है ये, दिल का है दिल वाला और हिम्मत विशाल है ये। जिसको चुनेंगे उसी को, चुनेंगे उसी को, चुनेंगे उसी को। जन की पुकार आत्मनिर्भर बिहार, जन जन की पुकार आत्मनिर्भर बिहार, जन जन की पुकार। बोले बिहार महागठबंधन सरकार बोले बिहार। गानों के जरिए जनता को विकास के सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं। जेडीयू को इस बार भी लग रहा है कि बिहार के जन जन की यही पुकार। नीतीश कुमार कहे सारा बिहार। राजनीतिक का अपराधीकरण था कि अपराधियों का राजनीतिकरण था, इसमें विभेद करना मुश्किल था। वैसे बिहार को माननीय नेता ने 15 साल में सशक्त और मजबूत बनाने का काम किया। अब आरजेडी कहां इस मामले में पीछे रहने वाली है। जेडीयू के दावे को खारिज करते हुए आरजेडी इस बात पर यकीन कर रही है कि नीतीश का पत्ता इस बार साफ है और तेजस्वी तय है। बिहार ने मूड बना लिया है। इस बार नीतीश जी और एनडीए की सरकार को खार फेंकेंगे। वहीं बीजेपी मोदी लहर के सहारे एनडीए की नैया पार लगाने के सपने संजो कर बैठी है। बिहार के पानी, बिजली, सड़क जैसे मूल मुद्दों को हमने 15 साल में पूरा किया है। मेडिकल से लेकर बाकी सुविधाओं में जो बिहार में एक आधारभूत ढांचा दिया था उसको पूरा किया है। उधर कांग्रेस एनडीए की नाव में छेद करने में जुटी है। कांग्रेस को लग रहा है अब की बार बिहार में महागठबंधन सरकार। बिहार में भी हम करने जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है महागठबंधन की सरकार बनेगी और बिहार में एक नया सवेरा आएगा। बिहार के सियासी दल जहां गाने के जरिए अपने विरोधियों पर निशाना साध रहे हैं और अपनी खूबियां गिना रहे हैं, सियासी दलों के बीच छिड़े सियासी संग्राम में असली विजेता कौन होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। जी मीडिया। नेपाल के बीरगंज में बीजेपी प्रत्याशी के भाई के घर से 23 किलो सोना मिला। इसे लेकर रक्सौल में खूब चर्चा हो रही है और चर्चा सियासी गलियारों में भी हो रही है। कांग्रेस ने इसे लेकर मोर्चा खोल दिया है, जांच की मांग हो रही है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी इसे साजिश बताकर पल्ला झाड़ रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी के भाई के घर से 23 किलो सोना बरामद। कांग्रेस ने पूछा, कहां से आया 13 करोड़ का सोना। बीजेपी प्रत्याशी ने लगाया सियासी साजिश का आरोप। नेपाल के बीरगंज से आई इस तस्वीर ने बिहार के सियासी गलियारे में हड़कंप मचा दिया है। 23 किलो सोना बीजेपी प्रत्याशी प्रमोद सिन्हा के भाई के घर से मिला। नेपाल पुलिस की कार्रवाई में यह सोना बरामद किया गया। अब सियासी गलियारे में यह सवाल पूछा जा रहा है कि 13 करोड़ का यह सोना आखिर आया कहां से। कांग्रेस के नेता इसकी जांच चाहते हैं।
लेकिन जांच का विषय तो है। वो प्रमोद सिन्हा के भाई हैं, अशोक सिन्हा, है ना, और उनका तो जो है सो डेरा बीरगंज भी है, रक्सौल भी है, उनके गांव पर भी है घर, है ना। तो जांच का विषय है या जांच होना चाहिए। उधर सोने की बरामदगी से बीजेपी प्रत्याशी की परेशानी बढ़ गई है। सफाई दी जा रही है कि बीजेपी के अंदर खाने से किसी ने साजिश रचकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। और भाजपा आज भी भाजपा हमको ड्रॉप करती तो हम पार्टी के साथ में रहेंगे, हम कहीं कुछ नहीं बोलेंगे। हम तो पार्टी के साथ 24 वर्ष रहे नीतीश कुमार के साथ पार्टी में, आज तक कोई दो पार्टी हमारा टिकट कटा, कुछ नहीं बोले। लेकिन मेरे जैसे आदमी पर ऐसा खिलन किया है तो हमको बहुत अंदर से बहुत आघात हमको पहुंचा है। प्रपंच है, एक षड्यंत्र है कि भाजपा के उम्मीदवार श्री प्रमोद कुमार सिन्हा जी को बदनाम किया जाए। ठीक चुनाव से पहले 23 किलो सोना बरामद होने से सियासी गलियारों में चर्चाएं गर्म हैं। आखिर इतना सोना कहां से आया, क्यों आया, किसके लिए आया, क्या इसका चुनाव में इस्तेमाल किया जाना था? ये वो सवाल है जिसका जवाब आम जनता भी जानना चाहती है। पंकज, जी मीडिया, मोतिहारी। कल तक जिस बीजेपी को पानी पी पी कर कोस रही थी, आज उसी बीजेपी से बेबी कुमारी की नाराजगी खत्म हो गई। जी हां, मुजफ्फरपुर के बोचहां से विधायक बेबी कुमारी का टिकट कट गया तो नाराजगी इस कदर बढ़ गई कि पहले बीजेपी पर आरोप लगाया, फिर एलजेपी का सिंबल लेकर मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया एलजेपी के टिकट पर, और अब बेबी कुमारी ने एलजेपी के सिंबल को लौटाकर वापस बीजेपी में आने का ऐलान कर दिया। वापसी के बाद बेबी कुमारी ने कहा कि वो पीएम मोदी के नेतृत्व में काम करना चाहती हैं। शीर्ष नेतृत्व से मेरी बात हुई है, मैं दोबारा बीजेपी में वापस आ गई हूं। नाराजगी के नाम बीजेपी मेरी माँ है और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे हम लोग के नेता हैं। आत्मनिर्भर बिहार बनाना है और मैं अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हमको फ़ोन करके बुलाए हैं यहाँ, और लोग कहें कि ऐसा गलती ना, हमको भी मन में था कि हम हमेशा भाजपा के लिए मैंने काम किया और सेवक के रूप में मैंने काम की हूँ, और मैं अभी पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हूँ। और मैं ऐसी आवेश में आकर मैं कार्यकर्ता भी कहा कि नहीं मैडम चलिए, बहुत बड़ा गलती हुआ है, तो मुझे हर्ट अलाउ नहीं किया कि मैं फिर उस सिंबल पर लड़ूं। बिहार में आज रैलियों का सुपर संडे रहा। जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कई जिलों की खाक छानी। चुनावी सभाओं में दोनों तरफ से खूब हमले हुए। तेजस्वी ने रोजगार का मुद्दा उठाए रखा तो जवाब देने में नीतीश भी पीछे नहीं रहे, हर हमले का करारा जवाब दिया। बिहार में चुनावी सभा का सुपर संडे, रोजगार के मसले पर खूब गरजे तेजस्वी, जवाब में नीतीश ने भी किया पलटवार। तो चुनावी रैली का सुपर संडे देखने को मिला। सीएम नीतीश और तेजस्वी यादव ने रविवार को ताबड़तोड़ रैलियां की। नीतीश ने जहां शाहाबाद के इलाके में जन समर्थन मांगा तो तेजस्वी यादव मगध के मैदान में हुंकार भरते नजर आए। एक दूसरे पर खूब वार हुआ। तेजस्वी रोजगार के मसले पर सत्ता को घेरते रहे तो सत्ता की दौड़ में शामिल नीतीश ने खूब जवाब दिया। कैसी कैसी घटनाएं घटती थी और इस सब इलाके में कल कलश का स्थापना हुआ है, और स्थापना जब भी होता कलश का तो संकल्प लेता आदमी। अरे लेता है कि नहीं लेता है? माँ भगवती सब पे कृपा करे, बिहार को आगे ले जाए, हमको इतना ताकत दे कि आप लोगों के दुख को हम लोग मिटाने का काम कर रहे हैं। हम लोग सेवा करते हैं और कुछ लोगों का धंधा है बयानबाजी करने का। अब आजकल देख रहे हैं ना हम लोगों के खिलाफ कितना बोलते रहता है। हमको लोगों को कोई चिंता है, जो मन में आए बोलते रहो। काम का कोई तजुर्बा है, काम का कोई अनुभव है, कुछ जानकारी है कि कैसे समाज की सेवा होती है। महागठबंधन की रैली में तेजस्वी रोजगार के मसले पर युवाओं से खूब वादे कर रहे हैं तो नियमित शिक्षकों से लेकर जीविका दीदी तक से समर्थन मांग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार अपने कामों को गिनवा रहे हैं, ब्यौरा दे रहे हैं कि 15 साल में बिहार के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। जीविका दीदी
आजादी दी, जितना विकास मित्र सब लोग स्वयं सहायता समूह जितने हैं उनको हम लोग नियमित करेंगे और उनको रोजगार की व्यवस्था हम लोग कराएंगे, मानदेय भी हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे। और कितने लोग हैं, कितने व्यवसायियों को बिहार छोड़ करके जाना पड़ा था जो यहां काम करते थे, कितने चिकित्सकों को, डॉक्टरों को यहां से जाना पड़ा था लौट करके, ये मालूम है सब लोगों को? नई पीढ़ी के लोगों को बताइए। बिहार चुनाव में लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो गई है। रैलियों में भी इसकी झांकी देखने को मिलती है। दोनों तरफ से खूब वार पलटवार होता है और इस लड़ाई का आखिरी फैसला जनता को करना है। लोगों का अपहरण, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। घटती थी और इस सब इलाके चुनाव प्रचार में तेजस्वी यादव ने पूरी ताकत लगा दी है। नवादा के गोविंदपुर और नारदीगंज में महागठबंधन का चुनावी सभा आयोजित किया गया। इस चुनावी सभा में तेजस्वी यादव भी पहुंचे। चुनावी मंच से तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर हमला बोला और कोरोना काल का जिक्र कर आरोप लगाया कि कोरोना काल के दौरान नीतीश कुमार एक बार भी घर से बाहर नहीं निकले, मजदूरों को घर लाने की व्यवस्था भी नहीं की। इस दौरान तेजस्वी यादव ने लोगों से अपने प्रत्याशियों के लिए समर्थन भी मांगा। 15 साल से जिसका मौका मिला एक रोजगार नहीं दे पाया, इन्होंने एक कारखाना नहीं लगाया। 15 साल से बिहार में गरीबी नहीं मिटाई, भूखमरी नहीं मिटाई, पलायन नहीं रोका। आज मेरा बिहार का भाई को रोजगार बिहार में नहीं मिल रहा, बाहर जा रहा है, इलाज नहीं हो रहा, बाहर जा रहा है, दवा नहीं मिल रहा, बाहर जा रहा है, अच्छा कॉलेज नहीं है, अच्छा उच्च डिग्री का कॉलेज नहीं है तो बाहर जा रहा है। बिहार का पैसा हजारों करोड़ रुपया बाहर जा रहा है। बिहार गरीब पे गरीब होता चला जा रहा है। चुनाव प्रचार के लिए महागठबंधन के घटक दलों ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। सीपीआई-एमएल की तरफ से भी अपने प्रत्याशियों के लिए चुनावी सभा का आयोजन किया जा रहा है। समस्तीपुर के मुक्तापुर में सीपीआई-एमएल की तरफ से चुनावी सभा का आयोजन हुआ। इस रैली में पार्टी महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य पहुंचे। इस रैली में दीपांकर ने अपने कल्याणपुर प्रत्याशी रणजीत राव और वारिसनगर प्रत्याशी फूल बाबू सिंह के लिए समर्थन मांगा। साथ ही बीजेपी ने जिस उग्र वामपंथ का डर दिखाया है उस पर भी पार्टी महासचिव ने जवाब दिया। दीपांकर ने कहा कि डरने की जरूरत वामपंथ से नहीं बल्कि बीजेपी से है। वहीं एलजेपी को लेकर चल रहे सियासी ड्रामे पर भी दीपांकर भट्टाचार्य ने बयान दिया और कहा कि एलजेपी और बीजेपी के बीच जो कुछ भी पक रहा है उसमें कोई और रणनीति है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए कुशासन के खिलाफ लगातार विरोध में रहने वाले और लगातार लड़ने वाली जो ताकतें हैं उन्हीं ताकतों के बीच में गठबंधन बना। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है, वो झूठ बोल रहे हैं। बिहार में लोग वामपंथ से डरते नहीं हैं। लोगों तो वामपंथ से लोगों का भरोसा है वामपंथ के ऊपर। लोग दरअसल आज डरे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। जो उत्तर प्रदेश में भाजपा का राज चल रहा है, वो जिस तरह से वहाँ बलात्कारियों का राज चल रहा है, जिस तरह से गुंडा राज चल रहा है। देखिए एलजेपी वाला मामला क्या है और बहुत बात समझ में नहीं आ रही है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये मामला उसकी जो पटकथा लिखी गई थी, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो स्क्रिप्ट राइटर लिखते हैं और डायरेक्टर जिस तरह से सोचते हैं, लेकिन जब वो नाटक होने लगता है, फिल्म होने लगती है, वो कुछ अलग ही ढंग से चल पड़ती है। तो हो सकता है, हमें पता नहीं कि स्क्रिप्ट में इतना सब कुछ लिखा था कि नहीं। हो सकता है स्क्रिप्ट से ज़्यादा उससे हट करके भी कुछ चीज़ें होने लगी है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।